मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी मंथली एंड वीकली एनालिसिस वीडियो पे। और आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग मिलके ना जो बैंक निफ्टी की मंथली और वीकली चार्ट है इनको एनालाइज करेंगे कि इन कमिंग मंथ्स, इन कमिंग वीक्स क्या हो सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनके टूटने के बाद मार्केट और गिर सकता है, कौन कौन से लेवल्स है जिसके कारण ऊपर जा सकता है। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे, जिससे हम लोग को आने वाले अगले मंथ का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ अगले मंथ ये सारी चीजें हो सकती है। और ना आप लोग भी किया करो खुद से भी। जब तक आप लोग नहीं करोगे ना, आप लोगों को खुद व्यू क्लियर नहीं होगा, आपका माइंड क्लियर नहीं होगा कि अच्छा हाँ ये सारी चीजें इन कमिंग मंथ्स हो सकती है, ये सारी चीजें इन कमिंग वीक्स हो सकती है। इसीलिए मैं मंथली और वीकली एनालिसिस लाता रहता हूँ ताकि हम लोग अगले हफ्ते का व्यू समझ में आए। अच्छा, मैं एनालिसिस से पहले ना कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग देखते हैं। देखो, मेरा मोटो क्या है, इस चैनल का मोटो क्या है कि मैं आपको एनालिसिस इसीलिए बताता हूँ जो मैंने किए हैं, कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कहाँ पर हमारी बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनी थी, ये सारी चीजें। और उस बाइंग सेलिंग में कभी कभी हमको लॉस होता है, ये ट्रेडिंग का एक पार्ट है। अभी देखो क्या हुआ था, अगर आप लोगों ने मेरी फ्राइडे वाली जो एनालिसिस वीडियो थी, अगर वो आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें मैं बताया था कि भैया हमारा दिन का दो दो लॉस हो गया था, है ना। दो लॉस हुआ था और मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था कि हमारे 8% के आसपास कैपिटल का हमारा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आप ऐसा ना फील करो कि सिर्फ आप ही लॉस कर रहे हो। ठीक है, उस वीडियो में कुछ लोगों ने किए, बहुत सारे लोगों ने डिसलाइक किया उस वीडियो को। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको क्या ना, देखो हैबिट हो गया कि प्रॉफिट देखना, और जिसका प्रॉफिट देख रहे हैं वही अच्छा ट्रेडर है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज तक दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर पैदा नहीं हुआ जो 100% प्रॉफिट कर रहा हो। ठीक है, हर कोई लॉस कर रहा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना लेके निकलना है वहां पे। यही चीजें मैं समझाता हूँ वहां पर, जो मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ ना, वहां पर यही बताता हूँ कि भैया कहाँ पर आपको लॉस अपना बुक करना है और वहां पर चुपचाप लेके बैठ जाना। अब देखो, दो लॉस हो गया था तो उस बदले की भावना में नहीं आना है कि साला एक ही दिन में मैं पूरा कवर कर लूंगा जो दो लॉस हुआ। ऐसे नहीं होता है, मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। दिमाग को जब तक काम नहीं रखोगे ना, आप कंटिन्यूसली लॉस करोगे। ठीक है, और लॉस बताने वाला कारण ही यही है कि आप भी लॉस अगर हो रहे हैं तो होंगे, ये पार्ट है ट्रेडिंग का, इसको एक्सेप्ट करो कि आपको लॉसेस होंगे। ठीक है, 20 दिन चलता है ना महीने में मार्केट, तो मान के चलो इसमें से आप लोग 8 दिन एटलीस्ट लॉस करोगे। ये मान के चलो, अगर दिन का एक भी ट्रेड ले रहे हो, 12 प्रॉफिट कर रहे हो, तो ऐसा लेके चलो, ये दिमाग में इसको बैठा लो कि, और ये अगर फिगर्स अच्छे हैं, मान लो 6 लॉस कर रहे हो, 14 प्रॉफिट कर रहे हो, तो ये आपका बेनिफिट है, ये आपका बेनिफिट है। लेकिन इसको दिमाग में रखो, इस फिगर को, कि महीने में 20 दिन में से मेरे को हो सकता है 8 दिन लॉस हो और 12 दिन प्रॉफिट हो। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कितना में लॉस बुक करना है और हमको कितने में प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें पता रहेंगी ना आपको, तो आपके प्रॉफिट जो है ना वो कंटिन्यूसली बढ़ेंगे, और जो आपके लॉसेस होंगे वो होंगे, लेकिन वो शॉर्ट होंगे एज कंपेयर टू आप प्रॉफिट। उसको जब मेजर करोगे ना, तो आपके लॉसेस कम होंगे। उसका कारण क्या है पता है, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग को अपना लॉस कहाँ लेके निकलना है। आपने कॉल बाय किया, आपको दिख रहा है कुछ निगेटिव है, मार्केट नीचे जा सकता है, आपने तुरंत वहां पर अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया। तो ये सारी मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी है। इसीलिए ही मैं आपको पूरा एनालिसिस बताता हूँ कि भाई आप ही नहीं हो जो इकलौते लॉस कर रहे हो। हर ट्रेडर जिसके आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब में, वो सब लॉस करते हैं। बस आपको पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि कोई बताता नहीं है। मैं बता रहा हूँ इसलिए आप लोग वीडियो डिसलाइक करके जा रहे हो, ये गलत बात है। और अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये कंटिन्यूसली लॉसेस ही कर रहा है, ये हम लोग को उल्टे पुल्टे ट्रेड बता रहा है, यहाँ पर यूट्यूब से कमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ना ऊपर लिंक फ्लैश हो रही है, इस वीडियो में ना मैंने अपने 3 मंथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किए, प्रॉपर शेयर किए हुए। तो आप जाके एक बार देख लो उसको। ठीक है, एक बार जाके देख लो, फिर ये आप फालतू काम करना बंद कर दोगे। अच्छा, हम लोग ना अब क्या करते हैं, कुछ मंथ्स का, पिछले कुछ मंथ्स का ना कच्चा चिट्ठा देख लेते हैं एक बार कि ना चल क्या रहा था पिछले कुछ मंथ्स में। देखोगे तो जुलाई से हम चढ़ना चालू हुए थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम लोग ये नीचे आए हैं। इसका कारण क्या है, हम लोग ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े थे। ठीक है, ये जो इस हाई के आसपास मार्केट देखो, उसी हाई से आके रिवर्स एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया था, लेकिन उसके बाद फिर 2 मंथ्स हमने हाई लगाया था नवंबर तक। ठीक है, दिसंबर में हमने इस जगह पे 44,000 का टच किया था हाई, और वहां से फिर हम लोग 3 मंथ्स के अभी फॉल में हैं लगातार। ठीक है, 1, 2 और ये 3, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ्स फॉल में थे। मार्च के मंथ में देखो यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन कैंडल हुआ है। अब देखो कंफ्यूजन कैंडल का मतलब समझो, मार्केट लास्ट वाला जो फरवरी का था यहाँ क्लोज हुआ था, अगला हम गैप अप थोड़ा ओपन हुए थे, हमारा ओपनिंग यहाँ कहीं हुआ था। ठीक है, बायर्स इसको लेके गए यहाँ तक, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, किसका रेजिस्टेंस लिया, इस जगह का रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद मार्केट सीधा
नीचे आके इतना फॉल लगाता है, उसके बाद फिर बायर्स आते हैं, एक्टिव होते हैं और यहाँ तक फिर लेके आते हैं और यहाँ पर हमारा मंथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पूरा बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज है कि करना क्या है नहीं करना क्या है, क्योंकि देखो लास्ट 3 मंथ से हम लोग यहाँ पर सेलर्स हैवी दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर बायर्स आए हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकता है कि ठीक है मार्केट में भी फिर से एक हमारे अपर रैली अब दे सकता है, लेकिन हाँ अब ये करना देखना पड़ेगा कि मार्केट उस कुछ लेवल्स को तोड़ सकता है कि नहीं। अभी देखो कुछ लेवल्स, इसमें किसकी बात करो, नीचे और ऊपर दोनों की। सबसे पहले नीचे के लिए कुछ लेवल्स देखोगे ना जो इंपॉर्टेंट है, तो देखो पहला ये जो दिख रहा है इसका सपोर्ट एक ये हो गया। ठीक है, उसके नीचे फिर एक ये सपोर्ट, ये दो। ठीक है, पहला 39,500 के पास का है और उसके बाद अगला सपोर्ट है 38,500 के पास का। ठीक है, तो ये दो जो 1000 पॉइंट का गैप है, ये दोनों अभी मेजर सपोर्ट है। ठीक है, और ये अगर टूटते हैं ना तो फिर आपको बड़े फॉल मिल सकते हैं। फिर उसके बाद देखो 35,500 तक इस बीच में एक अच्छा फॉलिंग जोन है, लेकिन ये है कि मार्केट अभी हम लोग यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर निकल गए हैं काफी। तो अभी आप देखोगे तो हम लोग 38,500 से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट ऊपर हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सेफ हैं, लिटरली अभी हम लोग सेफ हैं। बस अभी ये देखना है कि अभी ग्लोबल मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, कुछ न्यूज वगैरह आती है निगेटिव, जैसे अभी यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। ठीक है, और भी कुछ सारी चीजें आएंगी जो कि मार्केट को वीक कर सकती हैं। अगर लगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, फिर वो फेड वगैरह की न्यूज आती है, कुछ निगेटिव हो सकता है। इन सभी कारणों से फिर क्या होता है, मार्केट गिरने लगता है। ठीक है, और ऐसे ही अभी देखोगे आप लोग तो वो सिलिकॉन वैली बैंक और ये सारी चीजें कुछ आई थी। हालांकि हम लोग अभी पॉजिटिव हैं और अभी मार्केट में भी बहुत दिन से सिलिकॉन वैली वगैरह के बाद और कुछ निगेटिव न्यूज नहीं आया, तो अभी हम लोग होप कर रहे हैं कि मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई लगा सकता है। ठीक है, ये हो गया नीचे के लिए लेवल्स। अब ऊपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी तोड़ना, अगर आप देखोगे ना तो ये जो इसका ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे ना वीकली चार्ट में जाके, इसका ये वाला, ये तीनों का अभी थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो रहा है ऐसे, तो इसको अगर निकाल लें ना, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर हम लोग निकाल लें तो फिर हम लोग को पहला दूसरा इनका जो हाई है वो रेजिस्टेंस मिलना है, और लेकिन उसके बाद फिर हम लोग ऑल टाइम हाई लगा सकते हैं। और ये सब भी रेजिस्टेंस कुछ मेरे ख्याल से अच्छे से वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हम लोग इसका रेजिस्टेंस अगर तोड़ देते हैं, ये है मेजर रेजिस्टेंस जो अभी हम लोग को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। जब जब हम लोग इसके पास जा रहे हैं मार्केट एक अच्छा फॉल ले रहा है, 3 4 5 बार से हो गया जो हम लोग वीकली में देखेंगे। लेकिन देखो इसको तोड़ना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तोड़ लिए फिर पहला दूसरा उसके बाद ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये हो गया ऊपर के लिए। अब हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट पे। अब देखो हम लोग आ गए हैं वीकली चार्ट पे। ठीक है, और ये है वो ट्रेंड लाइन ऊपर वाला जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हम लोग को बार बार परेशान कर रहा है। 1 टाइम 2 टाइम, देखो 3, ये 4, लगभग ये गया था वहां तक नहीं पहुंच पाया था, और ये 5। ठीक है, ये 5 बार ऑलरेडी हो चुका है और ये अभी 6वीं बार हम लोग उसके साइड बढ़ रहे हैं। और मेरे को लग रहा है इस बार की तोड़ सकते हैं, मे भी लगा था, खैर यहाँ पर भी था कि तोड़ सकते हैं लेकिन नहीं तोड़ पाया था। तो चलो देखते हैं इस मंथ क्या हो रहा है। लेकिन देखो कितने पॉइंट्स हैं अभी हम लोग जो क्लोजिंग किए 40,600 में। ठीक है, और ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 400 पॉइंट के 300-400 पॉइंट के ऊपर ही है ये। ठीक है, ये जो रीटेस्टिंग वाला लेवल, और ये आसानी से नहीं टूटेगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ही फ्लो में ऐसे जाके नहीं टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए हम लोग को यहाँ पर थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, मे भी कुछ दिन बोल रहा हूँ ना, कुछ घंटे नहीं कुछ दिन, तब जाके ये लेवल टूटेगा। और एक बार ये लेवल टूटेगा, पहला दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, ये उसके रेजिस्टेंस मिलेंगे और उसके ऊपर फिर हम लोग दबाते हुए ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, बस ये है कि हम लोग को थोड़ा न्यूज का भी साथ मिलना चाहिए, कुछ निगेटिव न्यूज नहीं आए तो ये सेंटिमेंट्स अच्छे रहेंगे मार्केट के, तो हम लोग नो डाउट ऑल टाइम हाई लगा ही लेंगे। ठीक है, अब वीकली में ना जब तक इस लेवल को हम लोग होल्ड कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, अगर हम लोग इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं तब तक मार्केट अच्छा है। ठीक है, इस ऊपर ये हो गया, नीचे देखोगे तो इस लेवल को वीकली बेसिस पे हम लोग जब तक नहीं तोड़ रहे हैं, अगर नीचे हम लोग क्लोजिंग कर देते हैं इसके, तो फिर आपको फर्दर फॉल दिखेगा नीचे के लिए। ठीक है, और उसके लेवल्स भी देख लेते हैं, और उसके लेवल्स देख लो। एक तो ये वाली लेवल हो गई, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को एक सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, सेम क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, मार्केट इस रेंज में होल्ड किया है। उसके बाद देखोगे तो ये वाली लेवल है 37,500 के पास वाली, और उसके बाद 36,000 के आसपास का एक लेवल है। ठीक है, तो ये सारे वीकली के लिए लेवल्स हैं, और 500 और 1000 वाले फिगर्स को भूलना मत, उसको दिमाग में बैठा के रख लो कि वहां पर 500 वाला जो जोन है, 1000 वाले जो जोन है, वहां पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस एनी हाउ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको दिमाग में एकदम फिट करके बैठा लो। ठीक है, यहाँ से 1000 पॉइंट का फॉल है, देखो यहाँ से भी लगभग 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट के आसपास का फॉल है इस लेवल 36,500 से लेके 36,000 तक। ये जो 500 पॉइंट का है ना, इस पॉइंट पे अच्छा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब इस बीच में मार्केट नीचे आएगा तो इस जगह से होल्ड करके ऊपर निकल सकता है, और फिर अगर इसके नीचे तोड़ेगा तो फिर वो इस जोन में ट्रैप होने वाला, जैसे अभी हुआ है ना कुछ टाइम पहले, एक जोन में 200-300 पॉइंट बना रहा था रोज, उसी टाइप की चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी।
अब देखो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हम लोग इसको क्लोजली वॉच करें, ठीक है। और आप भी अपने चार्ट में अगर इसको नहीं बनाया हो तो बना के रख लो, क्योंकि ये लिटरली बहुत काम करेगा। 300-400 पॉइंट ऊपर है और जैसे ही इस लेवल को टच करेंगे एक फॉल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। और हो सकता है उस फॉल को फिर रोक ले बायर्स लोग, एक पॉइंट में जाके रोक ले, लेकिन वो फॉल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक सेलिंग प्रेशर आएगा जैसे यहाँ पर इस लाइन को हम लोग टच करेंगे, तो क्यों ना उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए, ठीक है। ये बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जैसे इस जगह में पहुंचते हैं एक छोटा सा फॉल मिल सकता है, तो कुछ नहीं तो 100 पॉइंट लेके निकल जाना, कुछ तो प्रॉफिट होगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत अच्छे से और क्लोजली वॉच करो इस लेवल को, ठीक है। ये और होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।